ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया ने लॉन्च किया था, वी आर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, एंड पाकिस्तान हैड रिटेलिएटेड एट दैट टाइम। मल्टीपल डायरेक्शन से हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स टारगेट किए गए इंडिया की साइड, बट कुडोस टू आवर एयर डिफेंस सिस्टम, जिन्होंने इन सभी ड्रोन्स को आइडेंटिफाई किया, ट्रैक डाउन किया एंड सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया। बट जब कन्फ्रंटेशन ओवर हुआ, we realize that there are certain gaps that need to be filled, especially when it comes to air defense system. अब जब भी air defense system टर्म आता है तो आपके सामने ऑटोमेटिकली एक टर्म आ जाता है, दैट इज रडार सिस्टम। क्योंकि आज की डेट में अगर हम मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर की बात करें तो रडार सिस्टम एक इंपॉर्टेंट वेपन है जो इन ड्रोन्स को ट्रैक डाउन कर सकता है, जो इन ड्रोन्स को काउंटर कर सकता है, एंड स्पेशली वो ड्रोन्स जो लोअर एल्टीट्यूड्स पर टारगेट कर सकते हैं। सो आज की डेट में इंडियन आर्म फोर्सेस इन्हीं एडवांस्ड रडार सिस्टम को प्रोक्योर कर रहे हैं। बट अब इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं, स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये जो रडार सिस्टम है जो कि इन मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर में ड्रोन्स को काउंटर करते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, किस तरीके से जो इनकमिंग एरियल टारगेट्स होते हैं या जो एरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से जो रडार सिस्टम है सिग्नल्स के थ्रू इन टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं एंड किस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। इस मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करेंगे एंड इसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि प्रेजेंट डे में इंडिया के पास कौन कौन से एयर डिफेंस रडार सिस्टम है एंड क्यों रिक्वायरमेंट है कि इन एयर डिफेंस रडार सिस्टम को अपग्रेड करना है। तो इन सब एस्पेक्ट पर आज के सेशन में डिस्कशन होने वाला है। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्रीराम सायस यूपीएससी प्रेप। इसी तरीके की क्वालिटी एनालिसिस जो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होती है, इस चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आज का जो सेशन है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड इज इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर ए न्यू एरा ऑफ द ड्रोन वॉरफेयर। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडियन आर्मी जो है वो प्रोक्योर कर रही है न्यू रडार्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ड्रोन ब्रीचेस। बट इस डिस्कशन में आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपने डिसाइड कर लिया दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है, यू आर कंफ्यूज इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू आर स्टक इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप सभी डाउट्स अपने श्रीराम साईएस के फ्री 1-to-1 मेंटरशिप इनिशिएटिव में एनरोल होकर अपने सभी डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म में आप अपने सभी डाउट्स पूछ सकते हैं एंड हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमने जब कन्फ्रंटेशन ओवर हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो हमको समझ में आया कि देयर आर सर्टेन गैप्स दैट नीड टू बी फिल्ड एंड इसी गैप को फिल करने के लिए प्रोक्योरमेंट जो है एडवांस रडार का वो बढ़ा दिया गया है इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा। एंड वी आर सॉट टू प्रोक्योर अराउंड 45 लो लेवल लाइट वेट रडार्स which are enhanced, then up to 48 air defense fire control radar drone detectors and 10 low level light weight radars which are improved। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि रडार जो है, ये जो रडार सिस्टम आपको दिख रहा है, जहां पर आपको फिगर में रडार एंटीना देखने को दिख रहा है, देन आपको एंटीना बीन विथ देखने को मिल रहा है एंड ये जो एरियल टारगेट है ये इको पल्स, ठीक है, जो टारगेट है उसके इको पल्स से किस तरीके से जो रडार है ये डिटेक्ट करता है, इस मैकेनिज्म को आपको समझना होगा। अब देखिए, अगर हम रडार को सिंपली बोले तो रडार का सिंपल मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो कि एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि किसका यूज करता है? जो कि रेडियो वेव्स का यूज करता है, ठीक है, जो कि आपका रेडियो वेव्स का यूज करता है। अब ये जो रेडियो वेव्स होते हैं, रडार सिस्टम है, रडार, वी हैव रडार सिस्टम डिप्लॉयड है, रडार सिस्टम सेटअप है। अब जब भी कोई एरियल टारगेट्स आ रहा है, ठीक है, अब ये ड्रोन हो सकता है या कोई भी एरियल टारगेट हो सकता है, ह्यूमंगस एरियल टारगेट हो सकता है, स्मॉल एरियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, नॉट टारगेट, एरियल ऑब्जेक्ट। तो ये जो रडार सिस्टम होता है ये रेडियो वेव्स का यूज करके इस एरियल ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को, इस एरियल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को एंड इस एरियल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करता है। अब जब डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी आइडेंटिफाई हो जाती है किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट की, उसके बाद क्या होता है कि रडार सिस्टम ने आइडेंटिफाई कर दिया। अब जो रडार सिस्टम है, अब जो एयर डिफेंस रडार सिस्टम है वो सर्च,
डिटेक्ट आइडेंटिफाई करता है एंड उसके बाद इन एरियल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि बेसिकली रडार सिस्टम क्या है। रडार सिस्टम का मतलब यह है कि इट इज अ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जहां पर रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है। यह एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहां पर रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है। रेडियो वेव से क्या होता है कि जो एरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इनकमिंग एरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका ये हो गया, ये इनकमिंग एरियल ऑब्जेक्ट्स है एंड यहां पे वी हैव रडार सिस्टम। रडार सिस्टम क्या करता है कि रेडियो वेव्स का यूज करता है। इस रेडियो वेव से क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एंड इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है एंड इसके बाद इस एरियल ऑब्जेक्ट को सर्च किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रैक डाउन किया जाता है एंड उसके बाद इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका बेसिकली एक कोई भी रडार सिस्टम जो है वो वर्क करता है। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से एयर डिफेंस रडार सिस्टम वर्क करता है, ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू एयर डिफेंस रडार सिस्टम। वी हैव वन साइड रिसीवर एंड वी हैव ट्रांसमीटर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रिसीवर होता है ना, ये क्या करता है कि ये कोई भी रिफ्लेक्टेड जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स होते हैं टारगेट से, उनको कलेक्ट करता है। ठीक है, रिसीवर क्या करता है ये टारगेट है। अब इस टारगेट से क्या होगा, इस टारगेट से आपका रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे, इस टारगेट से सिग्नल्स जो हैं वो आपके रिफ्लेक्ट होंगे। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, इस रिफ्लेक्टेड सिग्नल को कलेक्ट कर लेता है। अब जैसे ही ट्रांसमीटर ने इस रिफ्लेक्टेड सिग्नल को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद जो ट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, वो रेडियो सिग्नल्स को सेंड आउट करता है, वो रेडियो सिग्नल्स को सेंड आउट करता है। दैट मीन्स कि दो कंपोनेंट्स हैं। रिसीवर क्या करता है कि कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस एरियल ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स हैं उनको कलेक्ट करता है एंड जो ट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, वो रेडियो सिग्नल्स को सेंड आउट करता है। एंड जो टारगेट की एंगुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है, जो टारगेट की यानी कि जो एरियल ऑब्जेक्ट है उसकी जो एंगुलर डायरेक्शन होती है वो डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, वो इसी रडार सिस्टम से डिटरमाइन की जाती है बेस्ड ऑन दी डायरेक्शंस। ठीक है, बेस्ड ऑन दी डायरेक्शन जहां से वो रिफ्लेक्ट हुआ है। तो रडार सिस्टम कैसे वर्क करता है, रडार सिस्टम वर्क करता है आपका रेडियो वेव्स के थ्रू। ठीक है, रेडियो वेव्स के थ्रू। इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक आपका रिसीवर हो गया, एक आपका ट्रांसमीटर हो गया। रिसीवर क्या करता है कि जो भी टारगेट से रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स आते हैं उनको कलेक्ट करता है एंड फिर जो ट्रांसमीटर है ये रेडियो सिग्नल्स को सेंड आउट कर देता है। क्लियर हो गया किस तरीके से रडार वर्क करता है, मैकेनिज्म क्या है एंड दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। अब अगर हम रडार की बात करें तो यहां पर भी आपको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं सर्वेलेंस रडार्स, सेकंड होते हैं आपके फायर कंट्रोल रडार्स। अब आपको सर्वेलेंस टर्म्स में समझ में आ रहा है कि ये ऐसे रडार्स होते हैं जो स्काईज को सर्वेल करते हैं। ठीक है, जो स्काईज हैं, ठीक है, जो हमारा एयर स्पेस है वहां पर सर्वेलेंस करते हैं। ठीक है, सर्वेलेंस करते हैं कि कोई टारगेट तो नहीं आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सर्वेलेंस करते हैं एंड इसी वजह से ये किसी भी एंटी एयरक्राफ्ट वेपन से कनेक्टेड नहीं रहते हैं। ठीक है, जो आपका सर्वेलेंस रडार्स होते हैं, ये सिंपली आपका क्या करते हैं कि स्काईज को डिटेक्ट करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं कि कहीं कोई एरियल ऑब्जेक्ट तो हमारी एयर स्पेस की तरफ नहीं आ रहा है। इस वजह से इनका काम है सिर्फ सर्वेलेंस करना। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द एंटी एयरक्राफ्ट वेपन। वहीं पे अगर हम सेकंड टाइप ऑफ रडार सिस्टम की बात करें या एयर डिफेंस रडार सिस्टम की बात करें तो उन्हें कहते हैं फायर कंट्रोल रडार्स। अब ये क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये कनेक्टेड होते हैं या तो सरफेस टू एयर गन से या फिर आपके टारगेट से। एंड इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो एरियल टारगेट्स हैं या जो एरियल ऑब्जेक्ट है इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, इनको टारगेट किया जाता है। तो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, रडार किस तरीके से वर्क करता है, रेडियो वेव्स का यूज करता है। इन रेडियो वेव्स से क्या होता है कि हमें उस एरियल ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन
आपका डिस्टेंस एंड वेलोसिटी आइडेंटिफाई होती है, उसके बाद उस टारगेट को सर्च किया जाता है या उस ऑब्जेक्ट एरियल ऑब्जेक्ट को सर्च किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर हम आगे बढ़े, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि दो इंपॉर्टेंट या दो बेसिक कंपोनेंट्स है, एक आपका रिसीवर हो गया, दूसरा आपका ट्रांसमीटर हो गया। अब अगर हम आपका रिसीवर की बात करें तो ये जो एरियल ऑब्जेक्ट है, ये जो इनकमिंग एरियल ऑब्जेक्ट है, ये सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करता है। इन सिग्नल्स को, ठीक है, ये जो सिग्नल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इन सिग्नल्स को कलेक्ट कौन करता है? इन सिग्नल्स को कलेक्ट करता है ट्रांसमीटर। और उसके बाद जो आपका ट्रांसमीटर नहीं, रिसीवर, ठीक है। एंड फिर जो आपका ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमीटर आपका रेडियो सिग्नल्स को सेंड आउट करता है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने देखा कि दो टाइप्स के एयर डिफेंस रडार होते हैं। एक सर्वेलेंस, जो कि स्काईज को सर्वेलेंस करता है, किसी भी एंटी एयरक्राफ्ट वेपन के साथ सर्वेलेंस रडार्स कनेक्टेड नहीं होते हैं। वहीं अगर हम फायर कंट्रोल रडार्स की बात करें तो दे आर कनेक्टेड विद दी सरफेस टू एयर गन्स और मिसाइल्स, जिनकी वजह से इस एरियल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और टारगेट किया जाता है। क्लियर हो गया? ये प्रॉपर आपकी मैकेनिज्म होती है। अब सवाल ये है, ये मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से रडार वर्क करते हैं। बट क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया कि मैकेनिज्म क्या है रडार की। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इस अपग्रेड की क्या जरूरत है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने रियलाइज किया कि देयर आर सर्टेन गैप्स दैट नीड्स टू बी फिल्ड। अब वो गैप ये है कि अगर हम बात करें, हमारे पास चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, वी हैव बोथ द टाइप ऑफ रडार्स, बी इट सर्वेलेंस रडार्स, बी इट फायर कंट्रोल रडार्स। बट हमारे पास, ठीक है, हाई एंड मीडियम पावर रडार्स, इनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, इनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। अब अगर मैं हाई एंड मीडियम पावर रडार्स की बात करूं तो इनकी जो रेंज आपको वैसे ही समझ में आ रही है, हाई एंड मीडियम, दैट मींस कि इनकी जो रेंज होगी ये सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में है। एंड प्लस ये जो रडार्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो हायर एल्टीट्यूड्स हैं या जो ह्यूमंगस एरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करते हैं। जिसमें आपका क्या आ गया? जिसमें आपका फाइटर जेट्स आ गया, ठीक है, जिसमें आपका एयरक्राफ्ट आ गया, या जिसमें आपका एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स आ गए। एंड मोस्टली क्या होते हैं कि ये जो एरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपके हायर एल्टीट्यूड्स पर ट्रैवल करते हैं या हायर एल्टीट्यूड्स पर टारगेट करते हैं। तो वी हैव गुड अमाउंट ऑफ हाई एंड मीडियम पावर रडार्स। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर सर्टेन गैप्स दैट नीड टू बी फिल्ड व्हेन द कन्फ्रंटेशन वाज ओवर। कन्फ्रंटेशन मींस जब ऑपरेशन सिंदूर में ये कन्फ्रंटेशन ओवर हुआ, हमारी आर्म फोर्सेस ने रियलाइज किया कि देयर आर सर्टेन गैप्स। एंड व्हाट आर दीज सर्टेन गैप्स? लो लेवल लाइट वेट रडार्स। और इसी की प्रोक्योरमेंट भी जो है इंडियन आर्म फोर्सेस ने एनहांस करी है। अब आपको समझ में आ रहा है लो लेवल का मतलब यह है कि ये जो स्मॉल एरियल टारगेट्स होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जब कन्फ्रंटेशन हो रहा था तो हमने रियलाइज किया कि हमने मल्टीपल ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रैक डाउन कर दिया, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। बट देयर आर स्मॉलर ड्रोन्स जिन्होंने इंडियन एयर स्पेस को ब्रीच किया था। सो इन स्मॉलर ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, वी नीड लो लेवल लाइट वेट रडार्स। अब आपको इस टर्म से समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो स्मॉलर एल्टीट्यूड्स पे जो एरियल टारगेट्स होते हैं या जो एरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें ये जो स्मॉलर ड्रोन्स हैं ये आते हैं। अब देखिए, अगर फाइटर जेट्स आ रहे हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स आ रहा है, इनको डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, ट्रैक डाउन करना, डिस्ट्रॉय करना कंपैरेटिवली इजी होता है। लेकिन अगर वहीं पर एक स्मॉलर ड्रोन आ रहा है, ठीक है, एक स्मॉलर ड्रोन आ रहा है जो कि आपका लोअर एल्टीट्यूड से भी ब्रीच कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अपने रडार सिस्टम को एनहांस कर रहे हैं, हम अपने रडार सिस्टम को एनहांस कर रहे हैं बाय प्रोक्योरिंग लो लेवल लाइट वेट रडार्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट यह है कि सबसे पहले तो हमें जो हमारे एजिंग रडार सिस्टम्स हैं, जो हमारे एजिंग रडार सिस्टम है, इन्हें हमें रिप्लेस करना है, प्लस हमें इन लो लेवल लाइट वेट रडार्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो गया? तो इस वजह से अपग्रेडेशन हो रहा है, अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पर चलें तो अगर आप देखोगे कि जो इंडिया का एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हमारा S-400 भी है, इसमें हमारा आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी है, जिन्होंने रिमार्केबली परफॉर्मेंस करी थी जब कन्फ्रंटेशन चल रहा था, ठीक है, जब कन्फ्रंटेशन चल रहा था। बट
रिक्वायरमेंट क्या है, अपग्रेड की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक तो एजिंग रडार सिस्टम को रिप्लेस करना है, एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो आपका लो एल्टीट्यूड्स पर ये जो टारगेट्स होते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, चाहे हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लें, चाहे हम इजराइल हमास क्राइसिस की बात कर लें, इन सभी क्राइसिस में यही स्मॉलर ड्रोन्स का यूज ज्यादा किया गया था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टलियर नहीं होते हैं, चीपर होते हैं, इजी टू रन होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इन स्मॉलर ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए वी रिक्वायर लो लेवल लाइट वेट रडार सिस्टम्स। क्लियर हो गया। नाउ एक और एंड में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो ड्रोन सिस्टम है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है ये रिवॉल्व अराउंड करेगा ये ड्रोन वॉरफेयर पे? क्यों? क्योंकि एक तो ड्रोन्स को बनाना बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस ये जो ड्रोन्स होते हैं इसमें जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं किसी भी कंट्री की, इनकी जो लाइफ होती है ना, इसमें रिस्क नहीं रहता क्योंकि ये अनमैन्ड रहते हैं। ये जो ड्रोन्स होते हैं ये अनमैन्ड होते हैं, इनको आपने सेट कर दिया है, ये टारगेट है, यहां पर जाना है, ये वहां जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सुसाइड ड्रोन्स, ठीक है, सुसाइड ड्रोन्स कॉस्टलियर भी बहुत ज्यादा नहीं होते, चीपर होते हैं, प्लस एक और इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये स्मॉल साइज होते हैं, ये तो है, साथ ही साथ ये जो इनका रडार क्रॉस सेक्शन होता है ना, ये काफी ज्यादा लो होता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एरियल टारगेट है, जब एरियल टारगेट किसी भी कंट्री के एयर स्पेस में एंटर करेगा या उसे टारगेट करने की कोशिश करेगा, तो जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो रिसीवर जो है कलेक्ट कर लेता है। बट अगर हम इन ड्रोन्स की बात करें, ऐसे ड्रोन्स की बात करें जिनका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो लोअर साइड पर है, ठीक है, वो लो है, तो ऐसे जो ड्रोन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये जो इनकमिंग सिग्नल्स होते हैं ना, ये बहुत कम स्कैटर करते हैं। तो जितना लेस सिग्नल स्कैटर होंगे उतने कम चांसेस रहेंगे कि जो रडार है उन्हें डिटेक्ट कर सके। अगर क्लियर सिग्नल्स आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो रडार है यूजिंग दी रेडियो वेव्स वो इन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर लेगा, एक्टिवेट कर लेगा, ठीक है, एंड इन सिग्नल्स को के बेसिस पर एरियल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। बट अगर सिग्नल्स ही बहुत कम आ रहे हैं, जब सिग्नल्स कम आ रहे हैं तो रडार सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। जब रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इजिली ये जो ड्रोन्स होते हैं ये एयर स्पेस में एंटर करके अपने स्पेसिफाइड टारगेट पर रीच करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस वजह से ये जो मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर है इसमें अगर इंडिया को प्रिपेयर करना है, क्योंकि कल को कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ये जो प्रोक्योरमेंट हो रही है नॉर्दर्न बॉर्डर वेस्टर्न बॉर्डर दोनों पर ही हो रही है, ठीक है, चाहे हम चाइना की बात कर लें, चाइना के पर्सपेक्टिव में या फिर आपका पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। तो मॉडर्न वॉरफेयर में, ड्रोन वॉरफेयर में इंडिया को प्रिपेयर होना है, तो इस वजह से हमें इन एडवांस रडार सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, और इस वजह से ये जो अपग्रेडेशन है जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था, इस पर जो वर्क है अब इवेंचुअली स्टार्ट हो चुका है। तो ये था पूरा डिस्कशन इस सेशन में। आई गेस आपको ये सारी टेक्निकलिटीज जो थी बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, एंड आई होप कि आपको ये सभी टेक्निकलिटीज जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।